हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। डिस्कस करेंगे आज कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पे बेस्ड कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी इस कंसेप्ट को लेके समझ भी बेहतर होगी। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल रहेंगे जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपने कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके आप थ्योरी देखिए, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तभी आपकी कॉन्सेप्ट्स को लेके जो समझ है वो अच्छी हो पाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल इज मोरलिटी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। कोहलबर्ग के अनुसार कौन से लेवल पे जो नैतिकता है बच्चे की वो बाहरी रूप से कंट्रोल की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन प्री ऑपरेशनल पूर्व पारंपरिक स्टेज पे, सेकंड कन्वेंशनल पारंपरिक स्टेज पे, थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल या पारंपरिक के बाद की जो स्टेज होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कोहलबर्ग ने अपनी जो 3 स्टेजेस दी थी, उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट स्टेज होती है जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो उसकी जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। प्री कन्वेंशनल में हमने 2 लेवल देखे थे। फर्स्ट लेवल था ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, कि बच्चे की मोरलिटी है वो सजा से बचने के लिए होती है। और जो सेकंड लेवल था उसमें क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा टिट फॉर टैट जानता है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बच्चा अपने क्लासमेट को कहता है कि अगर तुम मुझे पेन दोगे तो मैं भी तुम्हें नोटबुक दे दूंगा। इसमें बच्चे की जो मोरलिटी है वो रिवार्ड ओरिएंटेशन होती है कि उसे पुरस्कार में क्या मिलेगा। होपफुली आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which one of the following is not a part of stage proposed by Kohlberg in his theory of moral development? कोहलबर्ग ने जो अपनी मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस में 6 लेवल थे। तो ये जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कौन सा लेवल कोहलबर्ग ने नहीं दिया था? फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड, सेकंड रिलेशनशिप विद अदर, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट और सोशल रूल्स, फोर्थ फॉलोइंग यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। तो इसमें से किसकी बात कोहलबर्ग ने नहीं की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रिलेशनशिप विद अदर्स की बात कोहलबर्ग ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज ए फॉलो अप ऑफ पियाजेट थ्योरी वाज ए रिजल्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शंस, बच्चे को काम करते हुए आप देख रहे हैं। सेकंड है क्रिएटिंग गेम लाइक सिचुएशंस, कि आपने कोई गेम लाइक सिचुएशन बना दी, बच्चे को कोई ऐसी परिस्थितियां बना दी कि जिसमें बच्चा खेल के थ्रू आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर क्रिएटिंग मोरल डिलेमाज फॉर द पीपल, पीपल के सामने मोरल डिलेमाज बनाई गई जो उसकी नैतिक असमंजस की स्थिति बनाई गई। या फिर टॉकिंग टू पेरेंट्स, या उसके जो माता पिता हैं उनसे बातचीत करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिएटिंग मोरल डिलेमा फॉर द पीपल। जब हम थ्योरी वाला पोर्शन कर रहे थे तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हाइंज है, उसकी बीवी बीमार थी, उसे दवा की सख्त जरूरत थी, लेकिन जो केमिस्ट था 10 गुना पैसे में दे रहा था, हाइंज के पास उतने पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया? दवा को चुरा लिया और अपनी जो बीवी है उसकी जान बचा ली। ये सिचुएशन बच्चों के सामने रखी गई थी और फिर बच्चों से पूछा गया था कि क्या हाइंज ने चोरी करके ठीक किया? ठीक किया तो क्यों किया? गलत किया तो क्यों किया? इस तरह की जो परिस्थिति बनाई गई उसे हम बोलते हैं मोरल डिलेमा। तो जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? मोरल डिलेमा पे बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नरेंद्र डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंशंस. He think that he can't support a corrupt government which spend million of rupees in building unnecessary dams. This is probably in which stage of moral development? नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, वो इनकम टैक्स पे नहीं करता है। उस इनकम टैक्स पे नहीं करने के पीछे वो रीज़न क्या देता है कि वो एक ऐसे करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता कि जो अननेसेसरी बांध बनाती रहती है, जो बिना काम के बांध है उनका निर्माण करती रहती है, वो ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता। तो ये जो मोरल रीजनिंग दे रहा है इनकम टैक्स पे ना करने के पीछे, तो वो व्यक्ति है वो किस मोरल डेवलपमेंट की स्टेज पे है?
आपको ये बताना है। फर्स्ट है कन्वेंशनल, पारंपरिक। सेकंड प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक। पोस्ट कन्वेंशनल, पारंपरिक अवस्था के पश्चात। या फिर पैरा कन्वेंशनल। ये तो कुछ होता नहीं है, 3 स्टेजेस दी थी कोलबर्ग ने, तो इसका आंसर क्या होगा? पोस्ट कन्वेंशनल, पारंपरिक अवस्था की बाद के लेवल में है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो किसी सोशल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना दिए, सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए मैं उसको फॉलो करूंगा। वो अपने रूल्स खुद बना रहा है। वो कह रहा है कि इन रूल्स में चेंजेस होने चाहिए। जहाँ पर अडल्ट ये सोचता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स में चेंजेस होने चाहिए, तो वहाँ पर जो अडल्ट है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? देखो, कोहलबर्ग ने अपनी जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म में सबसे जो पहले नाम आता है वो गिलिगन का आता है। गिलिगन ने कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि जो कोहलबर्ग ने 72 सैंपल्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो जेंडर बायस्ड थे। इस सारे जो सैंपल्स थे वो बॉयज़ के थे, उसमें कोई भी गर्ल नहीं थी। जो लड़कियों की मोरलिटी है वो अलग तरह की होती है, बॉयज़ की मोरलिटी अलग तरह की होती है। पहला पॉइंट तो ये दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक ही सोसाइटी के बच्चों को लिया। हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर के बच्चों की जो मॉरल रीजनिंग होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ही डज नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए चाइल्ड रीजन, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? एक चाइल्ड है, वो कहता है कि आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए वो करूंगा। इस तरह की जो रीजनिंग बच्चा दे रहा है तो वो किस स्टेज में है? पहला ऑप्शन है द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। सेकंड, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। फोर्थ, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। वैसे तो मैं क्वेश्चन सारे हिंदी में एक्सप्लेन करती ही हूँ, तो जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जिनमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, उनके लिए मैंने हिंदी में भी साथ साथ डाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, गुड बॉय और गुड गर्ल की कोई ओरिएंटेशन नहीं है। गुड बॉय और गुड गर्ल की ओरिएंटेशन कब होती है? जब बच्चा कोई काम तब करता है कि वो दूसरों से शाबाशी लेना चाहता है, कि दूसरे उसे अच्छा बोलेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो मोरलिटी है वो डिपेंड करती है दूसरों पर, कि दूसरे उसे अच्छा बोलेंगे। बच्चा शरारत इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता है। वो चाहता है कि जो बड़े लोग हैं वो मुझे अच्छा कहें। दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो रूल्स सोसाइटी ने बना दिए गए, बच्चे की मोरलिटी उसी पे बेस्ड होती है। सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना ही करना है। रूल्स यहाँ पे रिजिड होते हैं। थर्ड ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग ने सेकंड लेवल दिया था। उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं और ये बहुत बार एग्जाम में ना बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। वो अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें दे दिया था इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, उसी को हम सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन कहते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन में क्या होता है, बच्चा ये कहता है कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या करोगे। वो अपने क्लासमेट को बोल रहा है मैं आपको पेन दे दूंगा लेकिन मुझे उसके बदले में आपकी पेंसिल चाहिए। टिट फॉर टैट ओरिएंटेशन होती है इसमें बच्चे की। फोर्थ है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, कि बच्चा सजा से बचने के लिए, बच्चे की मोरलिटी है वो सजा से बचने के लिए होती है। बच्चा झूठ इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने झूठ बोला तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो ये नहीं सोचता कि झूठ बोलना गलत बात है या फिर झूठ बोलेगा तो क्या हो जाएगा। सिर्फ वो ये सोचता है कि झूठ अगर उसने बोला तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। According to Kohlberg, thinking process involved in judgment about questions of right and wrong is called। बच्चा जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहा है सही या गलत डिसाइड करने के लिए, हम उसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? मोरल रीजनिंग, की नैतिक तर्क शक्ति। बच्चा किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराने के लिए जो अपने लॉजिक्स का यूज कर रहा है उसको हम मोरल रीजनिंग बोलते हैं। मोरल डिलेमा क्या होती है? मोरल डिलेमा होती है वो एक ऐसी असमंजस की स्थिति जिसमें बच्चा अपनी मोरल रीजनिंग लगाता है।
आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा दोनों कंसेप्ट को आप साथ साथ क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच चाइल्ड्स मोरलिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट। जहाँ पे बच्चे को सजा का डर रहता है वो कौन से लेवल में होता है? लेवल फर्स्ट ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, वो कहाँ आता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर प्री मोरल स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के अनुसार अपने स्टूडेंट्स में मोरल वैल्यूज को कैसे डाल सकता है? पहला ऑप्शन है गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, सेकेंड है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, थर्ड लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, फोर्थ गिव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव। है वो अपने बच्चों में मोरल वैल्यूज डेवलप करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा? बच्चों को आप इन्वॉल्व कीजिए डिस्कशन में, जितने भी मोरल इश्यूज हैं उनके डिस्कशन में बच्चे को आप इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चे को जब आप डिस्कस करने में इन्वॉल्व करते हैं तो उसके बारे में आप जान पाते हैं कि बच्चे की जो मोरलिटी है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, बच्चा किस तरह से अपनी मोरल रीजनिंग लगा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। बच्चे को आप कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि आपको इस तरह से बिहेव करना है, बच्चे के मन में डर बैठ जाएगा और उसका मोरल रीजनिंग डेवलप ही नहीं हो पाएगी। आप कोई गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग की आप सिर्फ धार्मिक टीचिंग ही करवाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। हु क्रिटिसाइज कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसको किसने क्रिटिसाइज किया? तो इसका आंसर होगा गिलिगन ने। ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। गिलिगन ने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। होपफुली कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, डाउट्स थे, सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार थ्योरी वाला पोर्शन और ये क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में मोरल रीजनिंग, मोरल डिलेमा और इसकी जो स्टेजेस हैं यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन स्टेजेस की सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट लेवल पे मोरल रीजनिंग किस तरह की होगी, सेकंड पे कौन सी होगी, थर्ड फोर्थ, इनके सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाता है। स्टेजेस से पूछ लिया जाता है कौन कौन सी स्टेजेस हैं। टिट फॉर टेट की जो मोरलिटी है वो किस तरह से होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस तरह से होगी, यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेना, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।